हे गाइस, माय नेम इज चेतन सिद्धलिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन होता क्या है और ब्लॉकचेन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वर्किंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एप्लीकेशंस हम देखेंगे और हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अगर आपको इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उधर जाकर आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे क्यों हम लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे जॉब्स है। टोटल 30,000 प्लस जॉब्स है। मैं मेरा ही आर्टिकल पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। Total 2,102 jobs for 3 lakh package and 9,092 jobs for 3 to 6 lakh package and 12,704 jobs for 6 to 10 lakh package and 8,314 jobs for 10 lakh to 15 lakh package। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। तो गाइस, इधर आप लोग देख सकते हो कितने सारे जॉब्स है ब्लॉकचेन के अंदर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट हो, या फिर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो, तो आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास ब्लॉकचेन के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में कोर्स कीजिए या फिर इंटर्नशिप कीजिए, तब आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अब हम देखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। गाइस, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। एक बार आप ब्लॉकचेन में डेटा को स्टोर करते हो तो आप लोग फिर से उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। वो परमानेंटली स्टोर होता है। और ब्लॉकचेन में डेटा है ना, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में स्टोर होता है। यानी एक सिस्टम में नहीं, बहुत सारे सिस्टम में डेटा को स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन में। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। Blockchain is a technology that is growing rapidly that keeps the permanent record of all the transaction done by us in secure and immutable way in decentralized distribution network, means data is stored in many systems। ठीक है, और एक डेफिनेशन है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। It is the latest technology where the data is stored in verified यानी वेरीफाइड, unchangeable, tamper-proof and immutable ways। In today's world, internet is hackable and tampering of data यानी डेटा को चेंज करना वो भी पॉसिबल है। And but these things can be avoided by using blockchain technology। In blockchain, once the data is stored, it cannot be changed again। Blockchain gives only two options: create and read। We can add new data into records and we can read the data। Blockchain दो ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक है create new data and read। इसमें ब्लॉकचेन में आप लोगों को डिलीट एंड मॉडिफाई ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, ब्लॉकचेन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आजकल इंटरनेट हैकेबल है और हैकर्स बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन को टैम्पर करना ट्राई करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय करना ट्राई करते हैं। तो वो सब चीज अवॉइड होता है ब्लॉकचेन की मदद से। आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, वो भी सिक्योर वे में। गाइस, ये रहा ब्लॉकचेन के बारे में। आपको थोड़ा बहुत मैं वर्किंग समझाऊंगा। सपोज आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स है ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप नॉर्मल डेटाबेस यूज करोगे तो आप लोग एक ही डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। और नॉर्मल डेटाबेस आप लोगों को डिलीट ऑप्शन भी देता है और मॉडिफाई ऑप्शन भी देता है और क्रिएट रीड तो होता ही है। ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो, इसमें होता क्या है, 1000 रिकॉर्ड्स है ना, वो 100 रिकॉर्ड्स में डिवाइड होगा और 100 रिकॉर्ड एक डेटाबेस को मैं नाम दूंगा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 10। ठीक है, टोटल 10 ब्लॉक, क्योंकि 1000 रिकॉर्ड्स है। 1000 रिकॉर्ड्स को हम 100 में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल हो गए 10 ब्लॉक्स यानी 10 डेटाबेस। ओके, एक ब्लॉक में 100 रिकॉर्ड स्टोर होगा। एक बार आप एक ब्लॉक में डेटा को स्टोर करोगे तो उधर एक यूनिक सिग्नेचर की जनरेट होगा। वो सिग्नेचर की सेकेंड ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहेगा। तब आप सेकेंड ब्लॉक में, जब आप सेकेंड ब्लॉक में डेटा को स्टोर करोगे, नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स को स्टोर करोगे, तो उसमें भी एक यूनिक सिग्नेचर की जनरेट होगा सेकेंड ब्लॉक में। वो यूनिक सिग्नेचर की थर्ड ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगा। ओके, जब आप थर्ड ब्लॉक में फिर से 100 रिकॉर्ड स्टोर करोगे तो उधर एक यूनिक सिग्नेचर की जनरेट होगा। वो सिग्नेचर की फोर्थ ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह से 10 ब्लॉक्स बनते हैं ब्लॉकचेन में। यही है दोस्तों ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन आप लोगों को डिलीट ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। एक बार आप ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर करते हो तो वो परमानेंटली स्टोर है। आप लोग फिर से उस डेटा को
टेम्पर यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। गाइस इसी तरह से ब्लॉकचेन वर्क करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है? ज्यादातर सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आजकल बहुत सारे ब्लॉकचेन इंजीनियर्स इसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। गाइस ये रहा ब्लॉकचेन के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को और भी इमेजेस के साथ पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, तो आप लोग मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। इट इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है डेटा को यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड इट इज यूज्ड इन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स। इसमें भी डेटा को परमानेंटली रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। एंड डिजिटल वोटिंग मशीन्स में, बैंक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और भी बहुत सारे प्लेसेस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है जहाँ पे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। गाइस ये रहा एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। कब ब्लॉकचेन आया? 31 अक्टूबर 2008 संतोषी नाकामोटो ने एक पेपर को पब्लिश किया था। संतोषी नाकामोटो कोई इंसान नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। ये किसी को मालूम नहीं है वो कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है। ओके, संतोषी नाकामोटो ने एक पेपर को पब्लिश किया। उस पेपर का नाम है बिटकॉइन ए पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पेपर का नाम है। तब से ब्लॉकचेन एग्जिस्ट हुआ। ओके, इसी पेपर से बिटकॉइन आया, इन्वेंट हुआ और उसके बाद ब्लॉकचेन एग्जिस्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ। तो ये रहा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। मेरा ही आर्टिकल पढ़ के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इधर मैंने एडवांटेजेस भी लिखा है और डिसएडवांटेजेस भी लिखा है। और टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन भी है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हो। पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इसके बारे में आप लोग आर्टिकल में जाकर पढ़िए। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस। डेटा इज सेफ और सिक्योर। इसमें डेटा एकदम सिक्योर है और वंस द डेटा इज स्टोर्ड इट कैनॉट बी डिलीटेड। एक सेकेंड एडवांटेज है। और थर्ड एडवांटेज है डेटा इज स्टोर्ड इन मेनी सिस्टम्स। तो गाइस ये रहे 3 एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यूज यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे एनर्जी चाहिए क्योंकि डेटा एक सिस्टम में नहीं बहुत सारे सिस्टम में स्टोर हो रहा है, इसलिए एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा बहुत हाई रहेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है रिसोर्सेस। इसमें रिसोर्सेस का कॉस्ट बहुत ही हाई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक अलग नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। गाइस ये रहा डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ब्लॉकचेन के बारे में और क्यों हम लोगों को ब्लॉकचेन सीखना चाहिए, और मैंने थोड़ा बहुत वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर किया है और एडवांटेजेस हमने देखा है, डिसएडवांटेजेस हमने देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।